राधे राधे दोस्तों, मैं ममता स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ममता होम नर्सरी एंड डेली ब्लॉग में। कि नवरात्रि के पवित्र दिन चल रहे हैं और इसमें कौन कौन से फूल चढ़ाए जाते हैं उसका मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था। और अब उन फूलों को नर्सरी से ला रहे हैं तो आप कैसे देखभाल करें, ये मैंने एक सीरीज चलाई है जिसमें कल मैंने गुड़हल के प्लांट के बारे में बताया था और आज मैं बता रही हूँ ये खुशबू वाला बहुत ही पवित्र खुशबू फैलाने वाला पौधा। ये है चांदनी का। ये चांदनी का फूल है, चांदनी का प्लांट होता है जिसकी बहुत ही प्यारी खुशबू और महक आती है और पूजा के लिए बहुत ही स्पेशल फूल होता है। ये चढ़ाया जाता है और इसकी खुशबू चारों तरफ बहुत फैलती है। तो चलिए मैं इसी प्लांट के बारे में आपको बताती हूँ और आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ये पौधा है चमेली का या जूही रात रानी और क्रैप जैस्मिन, इसका अंग्रेजी में नाम है जैस्मिन प्लांट, जो कि अपनी खुशबू के लिए बहुत फेमस है और इन दिनों मंदिरों में चढ़ाया जाता है, स्पेशली माता रानी के मंदिर में। ये डबल चांदनी का है। डबल चांदनी के देखिए पत्ते मोटे होते हैं और फूल भी मोटे होते हैं। कलियां इसकी मोटी और गुच्छेदार होती हैं। चांदनी का नया लगा हुआ पौधा है, छोटा है न, अभी 1 महीने का है। कोई नाली से उखाड़ के फेंक रहा था, साफ़ सफाई चल रही थी और देखिए अच्छा खासा पौधा एक तना लेके आई थी और कितनी सारी इसने अपनी टहनियाँ लगा ली, निकाल ली हैं। तो ये है छोटा पौधा। अगर आप नर्सरी जाते हैं और पहचान करते हैं तो चांदनी के पौधे की ये पहचान है। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ जो फुल ग्रोथ वाला बड़ा सा पेड़ है उसके बारे में। ये देखिए, ये है डबल है, हाइब्रिड डबल वाला चांदनी का प्लांट है और इसकी पत्तियाँ देखिए मोटी मोटी चौड़ी और काफ़ी पुराना पेड़ है और कलियाँ देखिए कितनी अच्छी गुच्छे में। चांदनी की कलियाँ मोटी और गुच्छे में आती हैं, जबकि सिंगल चांदनी होती है उसका तना पतला होता है और उसकी गुच्छियाँ थोड़ा सा, उसके जो फूलों की कलियाँ हैं वो थोड़ी सी पतली आती हैं। ये सिंगल चांदनी का पौधा देखिए, इसकी टहनियाँ पतली हैं और कलियाँ भी थोड़ी पतली पतली आती हैं। ग्रोथ तो एक जैसी होती, लंबी बेल की तरह बढ़ती जाएगी ये आगे, अगर हम कटिंग नहीं करेंगे तो। सिंगल चांदनी की पतली टहनियाँ पतली होती हैं इसीलिए। अब बात करते हैं इसके लिए जगह कैसी चुनें। इसके लिए ऐसी जगह चुनें जहाँ सुबह की इसको 3-4 घंटे की अच्छी सी धूप मिले और दिन भर की धूप ना हो। दिन भर की धूप होने से ये झुलस जाता है। अगर आप किसी पेड़ की छाया के नीचे लगा रहे हैं तो दिन भर की धूप भी चलेगी क्योंकि छन के धूप मिलेगी। देखिए कुछ टहनियाँ जो बाहर की तरफ हैं ज़्यादा धूप से पीली पड़ रही हैं और ये छन के और ये सूख कर के ख़राब हो जाएंगी। इसीलिए इसको एक ऐसी जगह पर रखिए जहाँ इसको छाया भी मिले और हल्की सी धूप हो सुबह की। और ये लगा हुआ एक पेड़ के नीचे जहाँ इसको सुबह की धूप मिलती है, ईस्ट फेसिंग है और दिन भर की छाया में रहता है और इतने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। अगर ज़्यादा लंबा और फैल जाता है ज़मीन में तो समय समय पर इसकी कटाई छटाई कर दें। अगर कटाई छटाई नहीं करेंगे तो फिर इसमें कलियां नहीं आती और ये लंबा सा होता जाएगा, टहनियाँ बढ़ती जाएंगी। इसीलिए समय समय पर इसकी कटाई करें और इसको स्थान ऐसा दें जहाँ पर इसको हल्की सी धूप मिले और छाया भी साथ में हो, हल्की सी ठंड हो। और पॉट में लगाते हैं तो स्पेशली पॉट में भी आपको इसको बहुत ख्याल रखना होगा। ज़मीन में तो पौधे कैसे भी रह जाते हैं, पॉट में भी आप लगाते हैं तो इसके लिए अच्छी सी जगह चुनिए जहाँ सुबह की धूप हो। बात करते हैं वाटरिंग की, यानी कि पानी की। तो इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा पानी डाल दिया तो इसकी जड़ें सड़ने का बहुत डर होता है। इसकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं होती, ऊपर ही सतह पर ज़्यादा रहती हैं। इस वजह से ये थोड़ा सा नमी कम चाहिए इसको और हवा ज़्यादा चाहिए। और गर्मी का मौसम है तो आप इस पर स्प्रे कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा गर्मी ये सहन नहीं कर सकता है। इसलिए गर्मियों में स्पेशली इसके ऊपर पानी के छींटे दीजिए, पानी का स्प्रे कीजिए इस पर ताकि गर्मी से बचा रहे। और गमले में लगाते हैं तो गमले में विशेष ध्यान रखिए कि पानी ज़्यादा ना रुके इसके ऊपर। अगर ज़्यादा पानी रुक गया तो बहुत चांस होते हैं कि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। मिट्टी गमले की आप एक ऐसी बनाइए जिसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके, छन के एकदम से पानी निकल जाए। और गमले में भी गर्मियों में आप इसको सुबह शाम 2 टाइम पानी का स्प्रे करते रहें, जो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गई इसकी पानी की बात। अब बात करते हैं इसके लिए खाद कैसा चाहिए। इसके लिए आप
फूलों के लिए ज़रूरी है कि नाइट्रोजन हो। फूल और पत्तियां इसमें काफ़ी रहती हैं, बहुत कलियां आती हैं, तो नाइट्रोजन के लिए आप इसके लिए गोबर की खाद का यूज़ कर सकते हैं। नीम खली और सरसों की खली का इस्तेमाल करते हैं। अगर गोबर की खाद मिल जाए तो फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। स्पेशली अगर ज़मीन में है तो गोबर की खाद का इस्तेमाल कीजिए। कोई भी फूलों वाला पौधा हो उसको नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि उसमें फूल खिल सके। तो आप नाइट्रोजन अगर ज़मीन में है तो पौधे के चारों तरफ से हल्का सा मिट्टी निकाल दीजिए और गोबर की खाद डाल दीजिए और ढक दीजिए और उसके ऊपर से आप पानी डालते रहिए। तो ज़मीन वाले पौधे के लिए तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर आपने गमले में लगाया है तो गोबर की खाद को आप भिगा करके ज़्यादा यूज़ कीजिए, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत सेंसिटिव होती हैं। और अगर गोबर भी डाल रहे हैं तो मिट्टी में मिलाकर डालिए, डायरेक्ट मत डालिए। और उसी तरह से सरसों की खली का भी इस्तेमाल करते हैं तो छान करके और 1:10 का जो पानी होता है वैसे बना करके इसकी पॉट में डालिए। मैंने गमले में नहीं लगाया, ज़मीन में अभी नया पौधा लगाया है, इसलिए गमले में अभी मेरे पास ज़्यादा अनुभव नहीं है। लेकिन जहाँ तक उस पौधे को मैं देख रही हूँ 1 महीना हो रहा है और उसको लगाते टाइम हमने थोड़ा सा उसमें नीम खली डाल दिया था, क्योंकि और कंपोस्ट और नीम खली थी मेरे पास, और मेरे पास उस टाइम कोई भी खाद नहीं थी। और जब पौधा छोटा होता है तो तब आप उसमें ज़्यादा खाद और एनर्जी मत दीजिए, क्योंकि उसकी जड़ों को संभलने में टाइम लगता है। जब वो अच्छे से ग्रोथ पकड़ता है उसके बाद उसमें आप खाद मिलाइए। तो ये थी मेरी इस पौधे के बारे में जानकारी। और पॉट के लिए मैं बता दूं, क्योंकि ये बहुत फ्लावरिंग करता है, बहुत तेज़ी से फैलता है, बहुत जल्दी इसकी टहनियों की ग्रोथ होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि चौड़ा और बड़ा पॉट मिले। अगर आप इसको 10-12 इंच के पॉट में लगा सकते हैं तो लगाइए, क्योंकि उससे ग्रोथ होगी और आपको ढेर सारी फ्लावरिंग मिलेगी। और चांदनी के पौधे को कटिंग से भी लगाया जा सकता है। मैं कटिंग से लगाया हुआ पौधा आपको दिखाती हूँ। ये चांदनी का कटिंग से लगाया हुआ पौधा है। कहीं पर झाड़ियाँ वगैरह साफ़ हो रही थी पिछले साल की बारिश के मौसम में, तो वहाँ से ला करके लगाया है। और देखिए सिंगल चांदनी है और कितना अच्छा ग्रोथ कर रहा है। तो आपको कहीं भी कटिंग मिलती है तो चांदनी की कटिंग लेके आइए और लगाइए और अपने घर को खुशबू से महकाइए। छोटा पौधा है और मैंने इसको तो जड़ के साथ निकाला, और जो इससे पहले दिखाया था वो कटिंग से था। तो इस तरह से आप लेके आइए और इस नवरात्रि लगाइए, और अगली नवरात्रि चैत्र की जो नवरात्रि आती है उस तक आपको फ्लावरिंग वाला प्लांट मिल जाएगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए और मेरे वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।